नमस्ते भैया बहनों। कक्षा 10वीं की हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत। भैया बहनों, कल हम लोग देव जी का कवित्व पढ़े थे। इसमें हम लोग देखे थे कि देव जी ने किस प्रकार बालक बसंत का वर्णन किए। आज हम लोग देव जी का दूसरा कवित्व पढ़ेंगे। लेकिन भैया बहनों, इस कवित्व को पढ़ने से पहले आज हम लोग दोहा, चौपाई, सवैया और कवित्व के विषय में जानेंगे कि यह होता क्या है। ठीक है, तो जैसे है दोहा। दोहा एक लोकप्रिय मात्रिक छंद है जिसकी पहले और तीसरी पंक्तियों में 13 मात्राएं होती हैं। मात्रिक छंद का मतलब क्या है? उसमें मात्राएं होती है। मात्रा से जो संबंधित हो वो हुआ मात्रिक। तो दोहे का जो है कि पहली और तीसरी पंक्ति में 13 मात्राएं होती है तथा दूसरी और चौथी पंक्ति जो होती है उसमें 11 मात्राएं होती है। ठीक है, ये होता है दोहा। उसके बाद है दोहा का आप अनेक उदाहरण भी जानते ही होंगे, जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में पढ़े थे। उसके बाद होता है चौपाई। चौपाई भी मात्रिक छंद है। यह 4 पंक्तियों का होता है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती है। ठीक है। अब है सवैया। यह एक वार्णिक छंद है। देखिए वो क्या था, मात्रिक छंद था और ये वार्णिक छंद है, यानी इसमें वर्ण की विशेषता होती है। इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं और यह जो है कि ब्रज भाषा का बहुत प्रचलित छंद है। यानी कि ब्रज भाषा जो है, ब्रज भाषा का उपयोग जैसे सूरदास आदि कवियों ने किया है। आपने रसखान को भी पढ़ा, सूरदास को भी पढ़ा। तो ये लोग जो लिखे हैं सवैया, तो सवैया प्रायः क्या होता है कि किसी की जो है कि किसी का वर्णन करने में, किसी के रूप का बखान करने में आदि में इसका जो है कि उपयोग लोग करते हैं। जैसे कृष्ण का वर्णन जहाँ भी है, कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन जो करते हैं कवि सब किए हैं, वो सवैया में ही किए। उसके बाद कवित्व, यह भी एक वार्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। जी, 31 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण के 16वें या फिर 15वें वर्ण पर यति रहता है। यति का मतलब ठहरा होता है। सामान्यतः चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। गुरु वर्ण क्या है? तो दीर्घ स्वर और उसकी मात्रा से युक्त जो व्यंजन वर्ण है उसे ही गुरु वर्ण कहा जाता है। ठीक है। तो कवित्व का जो होता है 15वें या 16वें वर्ण पर यति, और सामान्यतः चरण का जो अंतिम वर्ण होता है वो क्या होता है? गुरु वर्ण होता है ना। जैसे ये कवित्व हम लोग पढ़े हैं तो वो प्रायः क्या होता है? प्रायः ऐसा होता है, गुरु वर्ण होता है। जैसे इसमें हम पढ़े हैं कि अमंद, बंद, चंद। अब यहाँ पर देख रहे हैं मंद में अनुस्वार है, 9 संयुक्त है।
है ना। तो इसमें जो नौ का स्वर है और दो का स्वर है की मात्रा है, ये सभी मात्राएं क्या है, दीर्घ स्वर की मात्राएं हो गई, बहुत सी मात्राएं। तो यही है। अभी हम देखें दोहा, चौपाई, सवैया, कवित आदि में क्या अंतर था, ये हम देखें। आज हम लोग पढ़ेंगे देव जी का दूसरा कवित। इस कवित में देव जी जो है कि राधा की तुलना चंद्रमा से की है। जिस प्रकार चंद्रमा जो है कि आकाश में शोभायमान हो रहा है और उसकी जो है कि आभा से, उसकी सुंदरता से वायुमंडल यानी आकाश सुशोभित हो रहा है, उसी तरह राधिका की शोभा से, आभा से या धरती मंडल जो है कि सुशोभित हो रहा है। अर्थात चंद्रमा की शोभा से नभमंडल जो है वो सुशोभित हो रहा है और राधिका की शोभा से जो स्थल मंडल है, धरती मंडल है, वो सुशोभित हो रहा है। कभी राधिका की जो है कि सुंदरता को चंद्रमा की सुंदरता से जो है कि तुलना करते हैं और तुलना करते हुए यहाँ चंद्रमा की जो है कि विशेषता को वर्णित किए हैं। चांदनी रात का जो है कि वर्णन किए हैं। ठीक है। तो ये चांदनी रात जो है वो कैसी लगती है। कहता है कि फटिक शिलानी सौ सुधारियो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंग। तो ये चांदनी रात जो है ये कैसी लग रही है, जैसे फटिक शिलानी, जैसे स्फटिक की शिला से बना हुआ सुधा मंदिर हो, या जो वायुमंडल है, गगन मंडल है, वह कैसा लग रहा है। तो जैसे सफ़ेद सुंदर स्फटिक की पत्थरों से बना हुआ अमृत का मंदिर हो, सुधा का मंदिर, और उसमें क्या उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद, और उसमें जो है कि उदधि जो है दधि के उदधि, यानी दही का जो सागर है, दही का जो समुद्र है, वह उसमें अमंद जो मंद नहीं पड़ने वाला है, जो चकाचौंध करने वाला है, वह जो है कि उसमें उमड़ रहा है, उमगे। उसमें जो है कि दधि किसी जो है कि छटा वाला जो है कि समुद्र उमड़ रहा है। यानी यह जो वायुमंडल है वो चंद्रमा की रोशनी को प्राप्त करके कैसा लग रहा है, तो जैसे स्फटिक के पत्थर से बना हुआ सुधा मंदिर हो और उसमें दही का सागर उमड़ रहा हो। बाहर ते भीतर लोभाती भीति न दिखे देव, दूध को सो फेन फैलियो आंगन परस बंद। देव जी कहते हैं कि बाहर और भीतर हर तरफ जो है कि यह दृश्य दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, तो जैसे दूध को सो फेन फैलियो, जैसे दूध का फेन फैलाओ संपूर्ण आंगन और फर्श, आकाश रूपी आंगन और उसके फर्श पर क्या है कि बाहर से भीतर तक दूध का जो फेन है वैसा जो है कि उजाला फैला हुआ है, दूध के फेन जैसे, और वह स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बाहर भीतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसमें कोई बाधा नहीं है, भीति ना दिखे, उसमें कोई भीति यानी कोई दीवार नहीं है, उसे रोकने वाला कोई दीवार नहीं है, वह स्पष्ट पारदर्शी के जैसे दिखाई दे रहा है। तारा सो तरुणी तामे ठारी झिलमिली होती, तारा सी तरनी तामे,
या तो वर्ण की जो है कि पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब तारा सो तरुणी तामे ठाड़ी, अब यह तारा को जो है कि तरुणी की संज्ञा दे रहे हैं कवि। तो तारा को जो है कि तरुणी की संज्ञा देकर क्या करें, मानवीकरण कर रहे हैं। तो तारा सी तरुणी तामे, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर फिर मानवीकरण अलंकार है। तारा को देव जी तरुणी का रूप दे करके कहते हैं कि तो उस गगन मंडल में जहाँ चांद की चांदनी से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह स्फटिक पत्थर का बना हुआ सुधा मंदिर हो और उसमें दही का सागर जो है उफान मार रहा हो। बाहर से भीतर वह स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। जैसे दूध का जो है कि फेन बुलबुला फैला हो, आंगन बाहर दूध का जो है कि फेन जैसे फैला हो। और कभी कहते हैं कि उस गगन मंडल में ये जो ताराएं हैं वह मानो तरुणी, तारा रूपी जो तरुणी है वह झिलमिल कर रही है। तारा रूपी तरुणी झिलमिल कर रही है, उसमें खड़ी होकर के झिलमिला रही है। रात को तारे झिलमिलाते रहते हैं, तो वो क्या कहता है कि उस चांदनी रात में वे तारे जो है कि तरुणी के समान झिलमिला रहे हैं। तारा रूपी जो तरुणी है वो झिलमिला रही है। तो कैसे झिलमिला रही है, तो मोतिन की ज्योति मिल्यो मलिका को मकरंद, और उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मोती को ज्योति मिल गया हो। और मलिका यानी फूल, एक प्रकार का फूल होता है मलिका, उसको क्या मिल गया हो, तो मकरंद मिल गया हो। उसको जो है कि उसका रस मिल गया हो। फिर कहता है कि आरसी से अंबर में आभासी उजियारी लगे। आरसी मतलब शीशे, दर्पण। तो दर्पण से अंबर में, शीशे से सुंदर क्या है कि अंबर में, नभ में, आकाश में क्या है कि आभासी उजियारी, उसमें नभ में जो है कि दर्पण की जैसे आभा जो है कि प्रतीत हो रहा है, और उससे जो है कि अंबर उजियारा हो रहा है। अब प्यारी राधिका को प्रतिबिंब से लागत चांद, अब वह चांद कैसा लग रहा है, तो जैसे प्यारी राधिका की प्रतिबिंब हो। यह चांद जो है और यह जो चांदनी है वह जो है कि राधिका की प्रतिबिंब के समान है। ठीक है भैया भानु, इस तरह जो है कि हम देव जी के जो है कि ये जो सवैया और कविता उसको हम लोगों ने पढ़ा। आगे और कोई अगर दिक्कत हो तो कहिएगा। अब इसका प्रश्न उत्तर बना के आप लोग भेजेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।